दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सर। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। भाई पहली बड़ी खबर, बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी के 24 विधायक मीटिंग में नहीं हुए शामिल, तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनावों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को पार्टी विधायकों के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक में बीजेपी के 74 विधायकों में से सिर्फ 85 मौजूद थे। बाकी 24 विधायक बैठक में नहीं आए और अब इन गायब विधायकों के कारण पार्टी की चिंता ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल सियासी हलकों में चर्चा है कि ये सभी 24 विधायक सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। भाजपा के 74 विधायकों में से 24 विधायक शुवेंदु अधिकारी के साथ इस बैठक में नहीं शामिल हुए। इससे इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या ये विधायक टीएमसी में वापसी करेंगे। विधायकों के बैठक में न जाने से इस बात के भी संकेत मिले हैं कि विधायक शुवेंदु अधिकारी की लीडरशिप के लिए तैयार नहीं थे। आपको बता दें कि फिलहाल सूत्रों का कहना है कि कई पार्टी विधायक पार्टी से खफा है और कुछ विधायक मुकुल रॉय के नक्शे कदम पर चलकर टीएमसी में अपनी वापसी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी उन लोगों के मामले पर विचार करेगी जिन्होंने मुकुल रॉय के साथ टीएमसी को छोड़ा था और अब वो वापस आना चाहते हैं। उनकी पार्टी ने कहा कि 30 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं और बीजेपी के 30 से ज्यादा विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। यदि ये विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे तो फिर बीजेपी की अटकलें यानी कि बीजेपी की पार्टी और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। आपका क्या मानना है, क्या ये विधायक टीएमसी में शामिल होंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश के आसार, कर्नाटक के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। आपको बता दें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून असर दिखा रहा है। मौसम विभाग ने मंगलवार को जानकारी दी है कि 15 और 16 जून को सुबह पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा केरल के कई इलाकों में तेज बारिश के मद्देनजर हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सोमवार को विभाग ने बताया था कि राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक मानसून के पहुंचने के कम आसार हैं। आपको बता दें कि वहीं उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में मानसून की प्रगति धीमी हो गई है। आपको बताते चले कि फिलहाल कर्नाटक के कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश के आसार की संभावना है। अगली बड़ी खबर, सर्वे में बड़ा खुलासा, मायावती को उत्तर प्रदेश में है गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत। आपको बता दें कि पंजाब में हाल ही में बड़ी सियासी घटना घटी है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने श्रोमणी अकाली दल के साथ 2022 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन कर लिया है। मायावती ने इस गठबंधन को भले ही ऐतिहासिक करार दिया हो, लेकिन अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए उन्हें चुनावी साथी की सबसे ज्यादा जरूरत अपने महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में है। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि छत्तीसगढ़ हो या फिर हरियाणा, बसपा का गठबंधन पार्टी के तौर पर यूपी के बाहर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आपको बता दें कि साल 2019 में बसपा और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव साथ में लड़ा था। हालांकि उस दौरान इसे असफल गठबंधन कहा गया था। ये कहा जा सकता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव इस बारे में था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। ऐसे में जब मायावती और अखिलेश यादव ने मंच से ये कहा कि उनका गठबंधन देश को नया प्रधानमंत्री देगा, तो कई लोग उन पर भरोसा नहीं कर सके। वहीं अगर 2022 में साझेदार के तौर पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती ये कहते हैं कि गठबंधन राज्य को नया मुख्यमंत्री देगा, तो शायद लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती साथ में मिलकर चुनाव लड़ें। अगली बड़ी खबर, प्रशांत किशोर के साथ बना रहेगा ममता बनर्जी का नाता, प्रशांत किशोर की टीम को बोर्ड में किया शामिल। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ता विरोधी लहर को हराने और विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद ममता बनर्जी अगले चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बना रही हैं। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भारतीय राजनीतिक कार्यवाही समिति को बोर्ड में शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके का दामन थामा था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने का दावा कर रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। चुनाव परिणाम में साफ हो गया कि पीके ने फिर से ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद हासिल करने में अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि अब विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, लेकिन टीएमसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पीके और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के बीच नाता बना रहेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर का संगठन पहले ही तरह टीएमसी के साथ काम जारी रखेगा। अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमतों पर कंपनियों
कंपनियों से दोबारा मोलभाव करेगी सरकार। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस को हराने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण के लिए 21 जून से नई नीति लागू हो जाएगी। इस बीच केंद्र सरकार कोविशील्ड और कोवैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन की कीमत को लेकर दोबारा मोलभाव कर सकती है। मामले की जानकारी रखने वाले सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के साथ उस कीमत पर फिर से विचार कर सकती है जिस पर मौजूदा समय में वैक्सीन खरीदी जा रही है। वर्तमान में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों की एक खुराक की कीमत केंद्र को 150 रुपए पड़ती है। सरकार प्राथमिकता समूहों के टीकाकरण के लिए कोविशील्ड के निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक से इसी कीमत पर टीके खरीद रही है। आपको बता दें कि अब 21 जून से मुफ्त टीकाकरण लागू करने जा रही है। इसके लिए केंद्र के लिए भारत में निर्मित वैक्सीन को 75% खरीदना जरूरी हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक टीकाकरण के लिए 45,000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए के बजट का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि अब दोनों ही खुराकों के लिए सरकार दोनों कंपनियों से फिर से बातचीत करेगी। अगली बड़ी खबर, अब दक्षिण कांग्रेस में खुला मोर्चा। पंजाब और राजस्थान के बाद केरल कांग्रेस में मची तगड़ी कलह। ये आपको बता दें कि फिलहाल बीते कुछ दिनों से उत्तर भारत के पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में आंतरिक कलह से निपटने की कोशिश में जुटी कांग्रेस को अब दक्षिण के मोर्चे पर भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केरल में अब पार्टी के एक वर्ग का मानना है कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है और हाईकमान की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है। नए बनाम पुराने की रस्साकसी में सीनियर नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। 2 मई को प्रदेश में आए चुनाव नतीजों में पार्टी की हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष ए रामचंद्रन को पद से हटा दिया था। इसके अलावा विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला को पार्टी ने हटा दिया था। आपको बता दें कि अब चेन्निथला कैंप के नेताओं का कहना है कि भले ही उन्हें पद से हटाया गया लेकिन विदाई सम्मानजनक नहीं रही है। उनके समर्थकों का कहना है कि उन्हें सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। यही नहीं, नए प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को चुनने में भी कोई राय नहीं ली गई है। चेन्निथला के एक समर्थक ने कहा कि वह सम्मानजनक विदाई के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी की ओर से उन्हें बुलाया जा सकता था और ये बताते हुए हटने को कहा जा सकता था कि आखिर क्यों अब नए चेहरों की जरूरत है। यहाँ तक कि उनकी या फिर पुराने मुख्यमंत्री ओवन चांडी की भी सलाह लिए बगैर सभी बदलाव कर दिए गए। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस में पूरे देश में कलह मची हुई है। अगली बड़ी खबर, संक्रमण का शिकार हो चुके लोगों के लिए टीके की एक ही खुराक काफी। यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो चुके किसी भी व्यक्ति के लिए कोविड-19 रोधी टीके की एक खुराक ही पर्याप्त है, क्योंकि इससे एंटीबॉडी की जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है वो ऐसे व्यक्ति से कहीं ज्यादा होती है जो पहले कभी संक्रमित न हुआ हो। आपको बता दें कि AIG अस्पताल द्वारा किए गए एक अध्ययन के सोमवार को जारी किए गए नतीजों में ये जानकारी सामने आई। शहर में स्थित AIG हॉस्पिटल ने 260 स्वास्थ्य कर्मियों पर किए गए एक अध्ययन के नतीजे हाल ही में प्रकाशित किए हैं, जिन्होंने 16 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में टीके लिए थे। ये अध्ययन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज में प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल अध्ययन के अनुसार संक्रमण का शिकार हो चुके लोगों के लिए टीके की एक ही खुराक काफी है। अगली बड़ी खबर, सरकार का बड़ा फैसला, अब 14 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ कोरोना वार्ड में रह सकेंगे माता पिता। ये आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित बच्चा अगर अस्पताल में भर्ती है तो उसके अभिभावक यानी माता पिता को कोविड वार्ड में प्रवेश दिया जा सकता है। उन्हें PPE किट पहनकर वहां रुकने की अनुमति दी जानी चाहिए। तीसरी लहर के मद्देनजर दिल्ली सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने यह सुझाव दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द इस पर बड़ा फैसला लेंगे। समिति ने सुझाव दिया है कि ICU में बच्चों की देखभाल के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। आपको बता दें कि पीडियाट्रिक ICU तैयार करने की बात कही गई है। तीसरी लहर के लिए 10,000 से ज्यादा ICU बेड बनाने की योजना बनाई गई है। ये ऑक्सीजन बेड से अलग होंगे। आपको बता दें कि फिलहाल 14 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अब कोरोना वार्ड में उनके माता पिता को रहने को लेकर केजरीवाल जल्द ही बड़ा फैसला लेंगे। बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट के विस्तार को लेकर NDA में सुगबुगाहट तेज। JDU और LJP के नए खेमे को मिल सकती है जगह। ये आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार के लिए NDA के भीतर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। संभावित विस्तार में जदयू, अन्ना द्रमुक, अपना दल और लोजपा के नए धड़े को जगह मिल सकती है। इस फेरबदल से मौजूदा आधा दर्जन मंत्री भी प्रभावित हो सकते हैं, जिनके काम का कुछ बोझ कम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक एक बार भी मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं हुआ है। कोरोना काल के चलते बीते 1 साल से इस तरीके की कवायद भी नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सरकार
सरकार के भीतर इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सहयोगियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने पिछले सप्ताह भी इस प्रकार की बैठक की थी। उन्होंने बताया कि इन बैठकों के जरिए प्रधानमंत्री विगत 2 वर्षों में विभिन्न मंत्रालय में हुए कामकाज का लेखा जोखा ले रहे हैं और कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल कैबिनेट के विस्तार को लेकर ये मीटिंगें तेज हो गई हैं। और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए लॉकडाउन 1 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को लॉकडाउन में ज्यादा रियायत देने से साफ इनकार कर दिया। राज्य के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी ने बताया कि लॉकडाउन में बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन सब अगले आदेश तक यानी 30 जून तक बंद रहेंगी। हालांकि खुदरा दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेंगी। रेस्टोरेंट को दिन में 12 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।